आलोक शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए राघव चड्ढा जी, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि 2 से 12% क्यों किया गया। इसके अलावा जो घाटा हुआ है, दरअसल कुछ ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे दूसरे तरीके से फायदा लिया गया है। यही तो घोटाला है जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और हम दिखा भी रहे हैं शराब कारोबार का सच क्या है और कितने करोड़ का आप लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन एक बार आलोक शर्मा जी को लेकर आना चाहूंगी। आलोक शर्मा जी, क्या आपको भी लग रहा है 12% कमीशन कर दिया, घोटाला नहीं हुआ? ठीक है आलोक शर्मा जी, बाकी लोगों से भी एक कमेंट में ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इसीलिए सरकार ने उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी है? आलोक शर्मा जी, सबसे पहले तो जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। और नए भारत में जन्माष्टमी के दिन हम शराब पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए भी देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। आप बेकार में इन दोनों से टाइम खराब कर रहे हैं चित्रा जी। देखिए, फाइल तो असली मेरे पास रखी है, ये फाइल है असली। ये वही फाइल है जो केजरीवाल जी बार बार दिखाते थे कि शीला दीक्षित जी के सारे भ्रष्टाचार इसमें हैं। और शीला दीक्षित जी के पोस्टर लगा दिए दिल्ली में, शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी हैं। ये वही फाइल है। ये आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग, इनसे पूछना चाहता हूं दोहरे मापदंड क्यों हैं? भाइयों बहनों मित्रों, पहली बार पंजाब में भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री हुए हिंदुस्तान के इतिहास में जिन्होंने आरोप लगते ही मंत्री को हटा दिया है। यहां तो जेल में पड़े 2-2 महीने से। ये मनीष सिसोदिया राजदार हैं, इनके सत्येंद्र जैन इनके राजदार हैं। इसलिए आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इनके बचाव में आ गई है। और सच्चाई ये है कि केजरीवाल ही असली मुद्दा हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं ना राघव चड्ढा जी, ये सच बोल रहे हैं। इनके मुंह पे सरस्वती मां बैठी हुई हैं। मुद्दा केजरीवाल ही हैं, जिन्होंने आज तक कोई मंत्रालय नहीं लिया। मुद्दा केजरीवाल ही हैं। ये सब तो मुखौटे हैं। दिमाग सारा केजरीवाल का ही है। 2% से 12% करके ही तो पंजाब में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इन शराब माफियों से लेकर चुनाव लड़ा है। नहीं तो पैसा कहां से आ रहा है? सब ये तो सब करोड़पति घराने के लोग थे। सब ये पंजाब में एक एक विधानसभा में कि जिस तरह से पैसा बहाया गया था, कहां से आया था? तमाम विरोध के बाद भी शराब नीति लागू हुई और शराब नीति में 3-4 व्यापारियों को चुना गया अपने मनपसंद। और 2% से 12% राघव जी नहीं बता रहे क्यों किया गया। चुनाव लड़ना है ना भाई। गुजरात में भी ये जो 700-800 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये कहां से राघव चड्ढा जी के घर से आ रहा है या मनीष सिसोदिया जी के मामा जी के यहां से आ रहा है? ये पैसा दिल्ली की जनता का है। राघव चड्ढा जी आए थे, मुझे याद है कोरोना के टाइम पर सबसे पहले दिल्ली ने हाथ खड़े किए थे। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हमें तो शराब की दुकानें खोलनी पड़ेंगी। जब राघव चड्ढा जी दिल्ली में हुआ करते थे। सच्चाई है कि नहीं? और ये वही फाइल है राघव चड्ढा जी, पहचान लो इसको, जो अन्ना हजारे के वहां सर के ऊपर से आप लोग वारते थे कि ये है, देखिए ये केजरीवाल का देखिए घोटाला सामने आ रहा है। देख लिया ना आपने? ये दोहरे मापदंड क्यों है भाई? दिल्ली का एक मंत्री था, उसका नाम था आसिम। आरोप लगा, पहले दिन अगले दिन साफ छुट्टी। पंजाब का मंत्री एक, उस पर एक व्यापारी ने आरोप लगाया, मेरे से कमीशन मांगा है। अगले दिन केजरीवाल ने 2 फोटो पीछे लगा के बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया पूरे देश को। अरे वो जेल में पड़े, उनको मंत्री पद से तो हटा दो भाई। ये मनीष सिसोदिया के घर में तो सीबीआई घुस गई, अब तो इसको यहां से हटा दो। दुर्भाग्य है इस देश का कि 2G और तमाम चीजें का जो दिखावा करके आप लोगों ने देश को बरगलाया। असली मुद्दा केजरीवाल है। और केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता जब जूते मारेगी ना, तब आप सत्ता छोड़ेंगे, उससे पहले ऐसे थोड़ी भाषा से हम आप सबसे भ्रष्ट हैं। डिबेट में दिल्ली को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो दिया आप लोगों ने। ये बात तो सच है ना राघव चड्ढा जी? आप लोग बड़ी बड़ी फाइलें लेकर घुमा करते थे, भ्रष्टाचार शीला दीक्षित के ऊपर कितने आरोप लगाए और आखिरकार क्या निकला उसका? जो 2% से 12% शीला दीक्षित को बदनाम किया, तब शर्म नहीं आई? हर चीज पर यू टर्न लेकर चले गए। वीपी हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? अब जवाब ले लेते हैं, आलोक यालोक जब जवाब ले लेते हैं ना, जवाब सुन लीजिए राघव चड्ढा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं राजदार हैं ये लोग, इसीलिए बचाने की कोशिश की जा रही है इनको। दोनों
राजदार हैं, ये राजदारों को बचाया जा रहा है। ठीक है सर, ओके। देखिए आपको याद होगा, इनको आवाज इनका थोड़ा सा फेडर शायद कम कर दें आप। देखिए आपको याद होगा चित्रा जी, जब हमारी सरकार बनी थी, पहली सरकार बनी थी 49 दिन की, उस सरकार के पहले हफ्ते के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए 4 बड़े मुकदमे दर्ज करे थे, जिसमें केंद्र में बैठे कांग्रेस पार्टी के पेट्रोलियम मंत्री देवरा साहब भी शामिल थे। तब हमारे पास एंटी करप्शन ब्रांच थी, हमने सारे ट्रांसपोर्ट स्कैम से लेकर सारे स्कैम्स में इंक्वायरियां खोली और जून के महीने के अंदर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन लाकर वो एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार के अधीन आता था वो छीन लिया। यानी कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले दिल्ली सरकार के जितने भी महकमे थे वो सारे छीन लिए। हमारा उपराज्यपाल एक निष्पक्ष बॉडी होती थी उसको छीन लिया, मुख्य सचिव निष्पक्ष अधिकारी होता था उसको छीन लिया, विजिलेंस डिपार्टमेंट छीन लिया, एंटी करप्शन ब्रांच पूरी तरीके से छीन ली। तो ये बात तो आलोक जी मुझसे बेहतर जानते हैं। आलोक जी की पार्टी को आज के समय दिल्ली की और देश की उतनी ही चिंता है इन लोगों को जितनी सीटें इनकी दिल्ली विधानसभा में, यानी कि 0। मुझे लगता नहीं आप कांग्रेस को दिल्ली की बहस में बुलाने का फायदा ही नहीं है। ये तब भी 0 पे थे, ये बेचारे आज भी 0 पर हैं। इन्होंने अपनी स्थिति बरकरार रखी हुई है, इनसे ज्यादा मैं उलझता नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए मेन मुद्दे पे पहली बार जब सरकार बनी थी तो पीछे ये लोग खड़े थे। मैं एक बड़ी बात तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की बहस में बुलाइए मत। देश को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया मैं जरा जवाब ले लेती हूँ आलोक शर्मा। लगातार आप बोलेंगे तो जवाब कैसे सुनेंगे? आलोक जी जवाब सुनिए ना। देखिए राघव जी भूल गए जब आपकी कम सीटों वाली सरकार बनी थी तो यही लोग पीछे खड़े थे। आज आप कह रहे हैं कि इनको लाने की जरूरत क्या है दिल्ली की बहस में? नहीं कोई बात नहीं, हाँ मैं बताता हूं। ऐसा है चित्रा जी, पहली चीज तो यह है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हो सकता है निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप ये बात जानती हैं कि अल्पमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में क्या फर्क होता है। हमारी अल्पमत की सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस को तो दिल्ली के लोगों ने अपना आईना दिखा दिया और आप देखिए आज कांग्रेस पहले भी 0 पे थी, आज देखिए आज आजाद। प्लीज आलोक जी उनकी बात हो जाए, दोनों लोग बैठी हुई है, एक बार उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं बाकी 2 लोगों के पास जाऊंगी। जल्दी से अपनी बात, ठीक है, जल्दी से अपनी बात को पूरी करें राघव चड्ढा जी, जल्दी से प्लीज। केवल आप इतना मैं गला फाड़ कर बोलना चाह रहे हैं प्लीज आलोक शर्मा जी। अब देखिए आलोक जी लगातार आप बोलेंगे फिर मुझे आवाज आपकी नीचे डाउन करनी पड़ेगी। प्लीज सर राघव चड्ढा जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। 2 और मेहमान अब तक बिल्कुल नहीं बोले, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। प्लीज जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जरा आधा मिनट दे दीजिए बस। आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति का नाम है आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। हम 10 साल में 2 राज्यों में सरकार चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना पहला सांसद जीतने में 5 साल लगे थे, हमने अपने शुरुआती दौर में ही 4 सांसद जीते। सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं और रोकना कुछ ऐसा चाहते हैं कि मुझे भी बहस पे नहीं बोलने दे रहे हैं, मेरी भी आवाज दबाएंगे।